हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव शाह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, सक्सेस मेक्स मैन स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस जो होती है, ठीक है, वो इंसान को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक, मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल के लाइफ में कुछ भी अच्छे से सेटलमेंट होना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ के लिए हर चीज को क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा। जो भी चीज फैकल्टी वगैरह तुम लोग ज्यादा यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो सोशल साइट वगैरह हो गई, तो सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए आप सभी का कि स्टडी पर कैसे फोकस करें। ठीक, तो स्टडी पर जब अच्छे से फोकस हो जाएगा तो आप खुद ना खुद क्या हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे दूसरों से। तो मतलब टाइम उतना ही जो है वेस्ट करना चाहिए जितना कि पॉसिबल हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी वेस्ट चीज़ पे अगर हम अपना टाइम वेस्ट करने लगेंगे ना, तो सक्सेस क्या हो जाएगी, हम लोगों से दूर होती चली जाएगी। तो सक्सेस क्या मांगती है, स्ट्रगल, और स्ट्रगल से क्या होगा, सक्सेस मिलेगी। तो मतलब हमको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद हमको सक्सेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम विथ मी। ठीक है, उसके बाद देखो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले रिवाइज करा देते हैं कि जो तुम्हारी 12th क्लास की जो फिजिक्स फर्स्ट का पेपर हमने डिस्कस किया था, उसकी 4 वीडियो, ठीक है, मेरे YouTube चैनल या आप सभी के YouTube चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की 4 वीडियो क्या हो गई हैं, अपलोडेड हो गई हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट की ही 5th पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम रिवाइज करा देते हैं कि उन 4 वीडियोस में हम रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कराते हैं जो पहली वीडियो हमने डिस्कस की थी, जो पहला पार्ट था अपना, उसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सारी चीजें धीरे धीरे याद हो रही होंगी। एनी पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की प्रूफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रूफ, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, जो तुम्हारी एनी पॉइंट चार्ज पे जो प्रूफ आई थी, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², एनी पॉइंट चार्ज के लिए, और एनी पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल की जो प्रूफ आई थी वो आई थी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये दोनों प्रूफ बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था और आप आई होप आप सभी को समझ में भी आ गई होगी। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था कि तुम्हारा जो है डाइपोल क्या होता है, डाइपोल से रिलेटेड 4 प्रूफ बताई थी, जिसको 2 प्रूफ को हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था, और जो तुम्हारी लास्ट 2 प्रूफ थी इक्वेटोरियल वाली, वो हम 4th वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो डाइपोल की 4 प्रूफ जो थी, पहली थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड इंटेंसिटी इन एक्सियल एक्सेस, तो वो आई थी इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, 2p/r³। फिर इसी एक्सियल एक्सेस की हमने पोटेंशियल के लिए निकाली थी, तो v इक्वल टू आ गया था 1/4πε0 p/r²। फिर जब हमने इक्वेटोरियल वाली जो प्रूफ डिस्कस की थी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, उसको हमने 4th इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इक्वेटोरियल वाली तुम्हारी प्रूफ है वो इंटेंसिटी में क्या आती है, इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। और उसके बाद हमने इक्वेटोरियल के लिए पोटेंशियल वाली जो प्रूफ डिस्कस की थी, उसमें हमने बताया था कि v इक्वल टू 0 आता है, मतलब इन इक्वेटोरियल एक्सेस पोटेंशियल इज ऑलवेज भी 0। ठीक है, आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम किसी डाइपोल को क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रोटेट कराएं, ठीक है, तो उसमें वर्क डन कितना होता है, ठीक है, कितना वर्क किया जाता है, ये उसकी प्रूफ क्या होती है, W इक्वल टू PE1 - cos थीटा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या करें, हम उस किसी डाइपोल को थीटा एंगल पे रख दें, तो उसके बाद क्या होता है, जो मोमेंटम होता है उसकी प्रूफ क्या होती है। सबसे पहले मोमेंटम जो होता है उसको टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ इक्वल टू होता है P sin थीटा। ठीक है, आज ये 2 प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो तुम्हारी लास्ट पार्ट बचेगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, ठीक है, वो 6 वीडियो में कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और जो भी तुम्हारे क्या होंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, वो 6 पार्ट में करके
और ये पूरा चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12th क्लास की मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ की क्लास को स्टार्ट करते हुए फिर फिजिक्स, ये फर्स्ट पेपर है ना, सेकंड पेपर का फिर एक डिस्कस कर लेंगे चैप्टर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, ठीक है। अब ये क्लास हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं, मतलब ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले हिंदी में डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इंग्लिश में देखो हम क्या करेंगे, व्हेन एनी डाइपोल रोटेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड वर्क डन, ठीक। ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया। तो मतलब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अगर हम घुमाएं तो उसमें कितना कार्य किया जाएगा, ये चीज सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम नजर डालते हैं फिगर पे, क्योंकि फिगर अगर क्लियर है तो समझ लो ये प्रूफ तुम्हारा हो गया। तो वो फिगर क्या होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा इस तरह फिगर बनाए दे रहे हैं, ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है। अब इसी में हम मान लो यहाँ पे हमने एक डाइपोल को, ये तुम्हारा क्या है, डाइपोल, ठीक, ये तुम्हारा हो गया एक डाइपोल। अब ये डाइपोल है तो हमने बताया था ए बी या डाइपोल, और डाइपोल के बीच डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। और उसके बाद इसका मिड पॉइंट है, ये इसका रोटेटिंग पॉइंट है। अब जब ये घूमेगा डाइपोल तो ये इस टाइप से इसकी पोजीशन आ जाएगी, इसकी पोजीशन तुम्हारी किस टाइप से आएगी, इस टाइप से आ जाएगी इसकी पोजीशन, ठीक। ये तुम्हारी क्या आ गई, इसकी न्यू पोजीशन आ गई, इस डाइपोल की न्यू पोजीशन तुम्हारी आ गई। ये ए बी डाइपोल था, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ए डैश बी डैश डाइपोल। मतलब जब घूम गया तो ये डाइपोल ऐसे क्या था, स्ट्रेट था, लेकिन घूमने पर ये क्या हो गया, थीटा एंगल पे घूम गया। ये थीटा एंगल यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे हम, ए डैश ये है, ये बी डैश है, ए डैश से इस वाले डाइपोल ए बी पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। मान लिया यहाँ पे ए डैश ए बी सी मान लो, ठीक है। और बी डैश से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे उसको मान लेंगे डी, ठीक। समझ लो फिगर समझ में आ गया होगा, आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी फिगर में, ठीक। उसके बाद जैसे ये घूमेगा तो हमको पता है इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा जो होगा QE, ठीक है। और ये तुम्हारा डाइपोल है तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से मिलके बनेगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक। और ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक। और ये भी इस वाले इसकी भी डिस्टेंस क्या है, 12 ही है, ठीक है। क्योंकि जब पता है घूमने पर भी डाइपोल तो वही रहेगा, मतलब डिस्टेंस वही रहेगी, ठीक। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या, फिगर। तो सबसे पहले देखो इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज अ डाइपोल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड व्हेन इट रोटेट एट थीटा एंगल देन इट्स न्यू पोजीशन फाइंड ए डैश बी डैश, ठीक है। एंड टू फोर्स वर्क ऑन, पहला फोर्स वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जहां पे ये वाला चीज है यहां से एक करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे QE वर्क करेगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, QE, या फिर E इक्वल टू तुम पढ़ चुके हो क्या होता है, हमने बताया था F अपॉन Q, ये पढ़ चुके हो, इसी से आया F इक्वल टू QE। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स वर्क करेगा वो करेगा QE, ठीक है। तो एक फोर्स ये वर्क करा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एक मान लो F1 इस तरफ वर्क कर रहा है तो इस तरफ F2 वर्क कर रहा है, लेकिन QE सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, ठीक। लैंग्वेज भी हमने बता दिया आपको कि लैंग्वेज किस टाइप से लिखनी है, तो लैंग्वेज हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको डायरेक्ट क्या करना है, प्रूफ।
लैंग्वेज हम समझा चुके हैं। माना AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2l है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O पर या रोटेट होकर अपनी न्यू पोजीशन A डैश B डैश पे आ जाता है, और रोटेटिंग एंगल क्या है, मतलब घूमने पर जो एंगल होता है वो थीटा बनता है। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये अगर मिड पॉइंट O है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी l हो जाएगी। ठीक, अब देखो अब हम इसकी प्रूफ करते हैं। ठीक, लिखेंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए तुम्हारा एक QE वर्क करता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है। ठीक, प्रूफ देखो कहाँ से करेंगे इसकी। देखो हमको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले लगा देंगे वर्क वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको वर्क डन ही तो निकालना है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स हमने बताया QE वर्क करेगा, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ है, ये BD। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कहां से कहां तक हुआ है, मतलब जहां से परपेंडिकुलर लाइन डाली है BD, ये क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम BD निकाले, ये वाली डिस्टेंस निकाले BD, तो हम इसको अगर हम O पॉइंट से वो करें, मेजर करें, तो इसको लिख सकते हैं OB माइनस OD। ठीक है, तो इस BD को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट BD की वैल्यू पता नहीं है, तो OB से OD अगर वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमको BD या इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये तो हो गया QE। अब देखो क्या होगा तुम्हारा, OB क्या है तुम्हारा, यहाँ पे OB तुम्हारा है L। देखो O से B तक डिस्टेंस हमने क्या होता है, टोटल 2L है, तो इस पॉइंट O से B तक L हो जाएगा। ठीक, माइनस OD। अब देखो OD कैसे निकालेंगे, ये जो OD निकालनी है हमको पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसमें लंब डाला है ना, तो ये OD, ये पॉइंट तुम्हारा O है यहाँ से, तो ये तुम्हारा एक राइट एंगल वर्क करेगा, और राइट एंगल अगर वर्क कर रहा है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएं, अगर cos थीटा इक्वल टू यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें देखो cos थीटा तो हो गया। ठीक, बेस क्या है तुम्हारा, इसमें बेस इस एंगल के हिसाब से बेस तो OD ही है। ठीक, हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि 90 डिग्री है, ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड जो भी होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये ऑलवेज क्या है, ट्रुथ है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, OB डैश जो है तुम्हारी हाइपोटेनस अगर है, तो टोटल ये A डैश B डैश भी तो L है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस तो L ही होगी, तो OD अपॉन L। तो मतलब OD की वैल्यू हमने निकाल ली L cos थीटा। बताओ यहाँ तक समझ आया। OD की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये राइट एंगल का यूज किया है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम, QE हो गया L माइनस L cos थीटा। बताओ हमने OD की जगह L cos थीटा रख दिया, तो ये हो गया तुम्हारा QE, L कॉमन हो गया 1 माइनस cos थीटा। अब अभी हमने W1 ये निकाला है, क्योंकि इसमें जो जब दो फोर्स वर्क कर रहे हैं तो इसमें दो वर्क डन भी तो होंगे। एक तो तुम्हारा प्लस चार्ज के कारण होगा वर्क डन, दूसरा नेगेटिव मतलब जो चार्ज है उसके कारण, मतलब जो ये एक F2 होगा, ये अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो वर्क डन भी तो दो होंगे। तो मतलब ये अभी तुम्हारा टोटल क्या निकला है, W1 निकला है, QEL 1 माइनस cos थीटा। अभी तुम्हारा W1 निकला है। ठीक, ये मिटा लेते हैं क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे देखो अभी हमने W1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, क्योंकि W1 तुम्हारा क्या आया है, W1 इज इक्वल टू आया है QEL 1 माइनस cos इक्वल टू क्या आया है, QEL 1 माइनस cos थीटा। ठीक, उसके बाद जैसे हमने मान लो W1 निकाला है, इसी टाइप से सिमिलरली W2 भी निकलेगा, क्योंकि एक दो फोर्स लगे हैं, एक F1 एक F2। अगर फोर्स दो लग रहे हैं तो वर्क डन भी दो होंगे। तो हमने मान लो F1 के हिसाब से निकाल लिया W1, अब इस F2 या Q इसके हिसाब से जब निकालेंगे तो ये भी सिमिलरली यही आएगा, ये भी सिमिलरली यही आएगा, W2 इक्वल टू QEL 1 माइनस cos थीटा। अब टोटल वर्क डन अगर निकालें तो W1 प्लस W2 हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज सेम है, तो इसको ये लिख सकते हैं 2QEL 1 माइनस cos थीटा। ठीक, अगर हम E को बाहर कर ले और इसको साथ में लिख ले 2QL 1 माइनस cos थीटा। और हमने जो डाइपोल की प्रूफ बताई थी और डाइपोल की जो डेफिनेशन बताई थी, तो P इक्वल टू हमने बताया था स्मॉल p इक्वल टू होता है 2QL, क्योंकि हम डाइपोल में क्या बताया था। ठीक है, ये हम मतलब डेफिनेशन बता चुके हैं कि जो तुम्हारा डाइपोल का होता है
अगर कोई एक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होगा वही क्या होता है, डाइपोल। तो यहाँ पे देखो एक चार्ज हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस 12 है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू पी, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट PE 1 माइनस cos थीटा। मतलब जो टोटल W जो तुम्हारा आया है यही क्या है, तुम्हारी प्रूफ है। क्या है प्रूफ, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। अब देखो नीचे इसमें केस कितने बनेंगे, केस देख लो। सबसे पहला केस, सबसे फर्स्ट केस जो तुम्हारा बनेगा, केस फर्स्ट, वो ये होगा कि अगर हम क्या करें, इस डाइपोल को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दें, तो लिख दे व्हेन इट रोटेट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो मतलब तब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमको लेना पड़ेगा। तब W की वैल्यू क्या आएगी, PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, PE cos 90 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि sin 0 की जीरो होती है, जो sin 0 की होती है वही cos 90 की होती है, तो मतलब 1 माइनस 0। cos 90 की वैल्यू होती है क्या, 0, क्योंकि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री बताया था, तो उसमें बताया था sin 0 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। sin 90 की होती है 1, तो sin 90 की जो होगी वो cos 0 की होगी, और cos 0 की जो होगी वो किसकी हो जाएगी, sin 90 की, ठीक है। तो इसमें cos 90 पूछ रहा है, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा PE, ठीक। ये प्रूफ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी डाइपोल को, किसी द्विध्रुव को घुमाने पर, या फिर लिख दो थीटा एंगल पर रखने पर, थीटा कोण पर रखने पर, ठीक है, बल आघूर्ण कितना होता है, बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो, ठीक। तो सबसे पहले देखो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश वाले, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, फाइंड द मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एनी डाइपोल, ठीक है, व्हेन इट सिचुएटेड एट एंगल थीटा, ठीक। चलो जब नोट कर लो, क्योंकि इसकी डायरेक्ट हम प्रूफ ही बताने वाले हैं, क्योंकि अगर इतनी जगह यही लगा तो उसमें आगे पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो इतना, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ठीक है, नोट हो गया होगा। अब हम डायरेक्ट इसकी प्रूफ बताते हैं, इसकी डायरेक्ट प्रूफ बताते हैं, ठीक है, और बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। बस क्या करना है, कंसंट्रेट करते मेरे वर्ड्स को सुनो, और मेरे फिगर जो मेन तो तुमको मैंने बताया हमेशा फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं। हमने क्या बताया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक। मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइनें सारी क्या है, स्ट्रेट है बिल्कुल। यहाँ हो सकता है लोगों को थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि टेढ़ी हो, जिगजैग टाइप की है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें एक हम क्या लें, एक डाइपोल है, ये थोड़ा और रोटेटिंग करके बनाए, ये तुम्हारा एक डाइपोल है, ठीक। ये एक डाइपोल है तुम्हारा जो थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो थीटा एंगल पे सिचुएटेड है। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली कि हमने ये एक डाइपोल बनाया है। मान लिया ये एक डाइपोल ए बी है, ठीक है, बराबर कर लेना, ठीक। अगर डाइपोल है तो पहली बात एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, इनके बीच की डिस्टेंस 12 होगी, और ये थीटा एंगल पर सिचुएटेड है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक हमने क्या खींच दिया,
परपेंडिकुलर, ये हो गया BC, ठीक, और ये थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, ठीक। तो सबसे पहले फिगर तुम्हारा यही है, एक डाइपोल है जो थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, इसके बीच की डिस्टेंस 12 है। लेट AB इज अ डाइपोल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 प्लस म्यू माइनस म्यू, ठीक है, चार्ज आर सिचुएटेड ऑन देम, ठीक। एंड फ्रॉम B अ परपेंडिकुलर ड्रॉ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, ठीक। ये फिगर हो गया तुम्हारा, और लैंग्वेज भी उसी टाइप से, इस टाइप से हमने फिगर क्रिएट किया है। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे फिगर, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफ। अब इसमें भी क्या होगा, अगर ये इस टाइप से रखा गया तो इसमें भी एक जो तुम्हारा F1 होगा या फोर्स होगा, वो जो है एक तो तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा, और दूसरा जो फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, जिसको F2 कहेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू होती है QE। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, QE, ठीक। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स वर्क कर रहे हो तो वो एक कपल फोर्स बना देंगे। मतलब एक हिसाब से हम देखा जाए तो कूलॉम्स लॉ हमने बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी एक थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा मोमेंटम होता है, देखो यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ बता रहे हैं, अब यहाँ से ध्यान देना, प्रूफ जो है सबसे पहले ध्यान रखना, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, ठीक। तो इसको अगर हम डिनोशन टाइप से लिखें तो इसको टाउ से डिनोट करते हैं। हमने इसकी डायमेंशन निकालना बताया था जब फर्स्ट ईयर में बताया था, शायद जब चल रहा था, लेकिन तुम्हारी इंटर की है तो तुम लोग पढ़ के आए होंगे कि ये अननोन नहीं होगा साइन तुम्हारा, इसको टाउ से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। तो टाउ इक्वल टू F, फोर्स को ऐसे डिनोट कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तुम्हारी है उसको डिनोट कर देंगे R से, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, BC, ठीक है, B और C, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे P इंटू F इंटू BC, ठीक। तो टाउ इक्वल टू F इंटू BC हो गया तुम्हारा, F तुम्हारा वही वर्क करेगा QE, ठीक है। तो F जो होगा वो तुम्हारा QE होता है, क्योंकि E इक्वल टू F अपॉन Q बता चुके, वहीं से F इक्वल टू QE है, ठीक। इंटू BC जो तुम्हारा है, अब BC हमको पता नहीं, लेकिन BC हम निकाल सकते हैं। अगर हमको ये पता है ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगी, तो BCA, तो BCA क्या है, BCA या राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और ये वैल्यू अगर हमको परपेंडिकुलर वाली वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो हमेशा जो हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज करते हैं वो होता है साइन। अगर मान लो बेस निकालना होता है तो हम यूज करते हैं कॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर के लिए हमेशा साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में है क्या, परपेंडिकुलर तुम्हारी है BC, और हाइपोटेनस क्या है, पूरी 12। तो हाइपोटेनस पूरी तुम्हारी AB तो होगी इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगी 2L, ठीक। तो BC इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा। बताओ तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L को साइन थीटा से इंटू कर दो तो आ जाएगी 2L साइन थीटा, ठीक। BC इक्वल टू 2L साइन थीटा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2L साइन थीटा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो क्या आया, सबसे पहले हमको पता है Q और 2L मिलके हमको पता है P इक्वल टू 2QL होता है हमारा, P इक्वल टू 2QL। तो यहाँ पे देखो Q और 2L ये हो जाएगा P E sin थीटा, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, P E sin थीटा। यही प्रूफ करके हमको लाना था, ठीक। अब इसमें भी दो केस बनेंगे, यहाँ तो नहीं पाएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं केस फर्स्ट। जब हम क्या करें, इस क्या करते हैं डाइपोल को अगर हम 90 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड कर दें तो हमको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तब अगर हम यहाँ पे टाउ की वैल्यू निकालें तो PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, तुमको सबको पता है 1 होती है, क्योंकि sin 0 की 0 होती है, तो sin 90 की 1। तो टाउ इक्वल टू आ गया PE, पहला केस सेकंड, अगर हम क्या करें, इसको थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे रख दें, ठीक है। अगर इसी डायरेक्शन में रख दें डाइपोल,
तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 180, ठीक। और साइन 180 हो क्या जाएगा तुम्हारा, इसको ब्रेक करो, साइन 90 प्लस 90, ठीक है। फंक्शन चेंज होगा cos 90, क्योंकि तुम्हारा ASTC सेकंड में ही आ रहा है cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती क्या है 0, क्योंकि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो अपोजिट करके cos की वही आती है, ठीक। तो cos 90 आ जाएगा इसको ब्रेक करने पे, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया इसमें केस फर्स्ट से कि जो केस फर्स्ट है यहाँ पे हमको टाउ मैक्सिमम की वैल्यू मिलती है और मिनिमम की वैल्यू थीटा इक्वल टू 180 पे मिलती है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा कि जब हम क्या करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी डाइपोल को थीटा एंगल पे सिचुएटेड करते हैं तो उसमें जो तुम्हारा फॉर्मूला प्रूव क्या आता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, और ये फीचर समझ गए होंगे। उसके बाद केस फर्स्ट हमने बता दिया 90 डिग्री पे, तो टाउ इक्वल टू पी, तब मैक्सिमम मिलेगा तुमको टाउ मैक्स, और टाउ मिनिमम कब मिलेगा जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हम सिचुएटेड कर देंगे। आई होप तुम लोगों को ये दोनों प्रूफ बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आज 2 ही प्रूफ रखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और कुछ जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज 5th क्लास हो गई है इसकी, मतलब चैप्टर फर्स्ट की 5th क्लास तुम्हारी हो गई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। प्लीज अगर तुम लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, और मेरा हार्ड वर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे YouTube चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा YouTube चैनल है जो आप सभी को बेस्ट कंटेंट फ्री में अवेलेबल करा रहा है YouTube पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है, और बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।